टमाटर की खेती से करोड़ों कमाने वाले पुणे और महाराष्ट्र के किसान को आपने देखा है, लेकिन अब हिमाचल में भी पहले ऐसे किसान जयराम सैनी बने हैं जिन्होंने टमाटर की खेती कर 1 करोड़ 10 लाख से अधिक की आमदन कमाई की है। और ये पहला मौका है हिमाचल के लिए जब किसी किसान ने टमाटर की खेती करते हुए 1 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। मिलिए जयराम सैनी से, जो कि हिमाचल की मंडी जिला से संबंध रखते हैं और इस साल 60 बीघा जमीन पर उन्होंने खेती की थी। तो देखते हैं और जानते हैं उन्होंने किस तरह से अपना स्ट्रगल जो है किया खेती को लेकर, क्योंकि इस साल जिस तरह से बारिशों का मौसम रहा, काफ़ी फसल इनके भी बर्बाद हुई। अगर ये फसल बर्बादी की ओर ना बढ़ती इनकी, तो आप समझ सकते हैं जो अभी तक का इनका कारोबार है 1 करोड़ 10 लाख का, यही कारोबार जो है लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का अभी तक हो चुका होता। तो चलिए मिलते हैं जयराम सैनी जी से और उनके मुंह से सुनते हैं खुद कि वो क्या कहते हैं इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद। ऐसा है जी, मैं तो 1970 से कहाँ से जब से मैट्रिक में पढ़ते थे जी तो उसमें वहाँ कुल्लू में हमारे है एक छोटा सा वो फार्म था वहाँ कुल्लू में, जो वहाँ से हम छोटे छोटे थे तब वहाँ से बीज ले आते थे। वो टमाटर का जो कुल्लू छुआरा था और पंजाब छुआरा, जी उसी को लगाते थे हम। और छोटी मोटी खीरा खारा बैंगन वगैरह वही करते हैं, छोटा मोटा काम। जी क्योंकि उसमें ऐसे साधन नहीं थे, ना ही कोई प्राइवेट कंपनियां थी, ना ही कोई बीज वाले थे इतने, ना ही हाइब्रिड बीज थे, ना ही सब्जी मंडियां थी। जी तो उसी के हिसाब से चलते रहे आगे तक। फिर ये एक समय ऐसा आया जब सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया। पहले कितनी सब्जी मंडियां थी, आज कितनी हो गई, मतलब हर जिले में सब्जी मंडी है। बिल्कुल जी, 2000 के बाद जब हिमाचल में जब ये गैट समझौते हुए और ये ड्रंकर प्रस्ताव वगैरह बने, क्या हुआ उसके पश्चात जब ये हाइब्रिड बीज का हमारी सरकार से बाहर के उनसे संबंध हुए और बीज आने लगा, तो उसमें हमने जो है थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाया और 5-10 पैकेट हम लगाने लगे। तो पता लगा भी हाइब्रिड चीज है क्या। जी तो फिर उसके पश्चात जो है हमने 5-10 बीघे में काम करना शुरू किया। जी तो उसमें सप्लाई जो हिमाचल में ही होती थी, जैसे यहाँ से ले जाना कुल्लू, बैजनाथ, पालमपुर, बस इधर उधर का पूरा होता था। अच्छा, खुद ले जाते थे आप टमाटर? हाँ, इधर कुल्लू हुआ, बैजनाथ हुआ, पालमपुर हुआ, वही बेचते थे। जी फिर उसके पश्चात ऐसा हुआ जी, थोड़ा बच्चे भी पढ़ लिख गए, ट्रेनिंग ट्रानिंग करके घर को आ गए। ऐसे की है, इतनी ड्राइंग टीचर की है और लग गया है, दूसरे पिछलाई की थी। जी तो हमने इसको बना लिया मेन धंधा, और ठेके पर हमने जो है वो लीज पर दे दिए खेत 30-40 बीघे। जी फिर हमने वो 2000 इसमें 18 में जो हम सर्व जो वैरायटी है सेमिनस की, उसका वो लगाया हमने पैकेट। जी तो उसमें भी उसमें नहीं था इतना रेट। जी तो बाहर के जो व्यापारी थे वो तो उसी समय लगे आने, जब थोड़ा वहाँ टमाटर वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता था और वहाँ टमाटर खत्म हो जाता था पंजाब हरियाणा में। जी तो यहाँ हिमाचल में थोड़ा है, टेम्परेचर कम है और यहाँ पर मतलब टमाटर अच्छा होता है, तो वो आने लगे, शुरू हो गए वो। जी फिर उसके पश्चात हमने उसका और बढ़ा दिया और हमने जो है 60-70 बीघे के करीब जो है जमीन ले ली। तो आपने एक ही वैरायटी 10-15 बीघे अपनी है और जो वैसे बाकी कुछ 50 बीघे दूसरी। जी फिर हमने फिर 150 पैकेट जो है, यानी 1.5 किलो बीज सेमिनस का अंसर हमने इस बार लगाया था। जी और इसमें ऐसा हुआ कि फरवरी से ही जो है मौसम बिगड़ गया और वातावरण में बिल्कुल नमी बनी रही और बड़ा भारी ठंड रही, और इसमें जो है डिसीजन लेना मुश्किल होता था। एक टाइम पे हम ऐसे पहुंच गए जी कि चलो भाई, फ्रूट हमने पौधे को तैयार कर दिया, अच्छा हो गया, उसमें फल भी आ गए, फूल आ गए और फ्रूट भी लग गया। जी उसमें जब ये मार्च और अप्रैल का जब महीना आया तो उसमें समस्या खड़ी हो गई जी कि कौन सी दवाई फेंके। किसी भी दवाई ने काम नहीं किया जो कि बायर कंपनी की थी और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयाँ थी। जी तो उसमें लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट को हम उसको रोकने में बड़े भारी नाकाम रहे। जी और वो इतनी भारी जमीन में एक ही टाइम में सिंचाई करनी 60-70 बीघे की और एक ही टाइम में स्प्रे करनी, ये बड़ा भारी कठिन काम था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस बार इतनी ब्लाइट लगी कि बहुत बुरा हाल हुआ और लेट ब्लाइट ने जो है वो जो पत्तियां थी वो तो जलकर काली हो गई और जो डंडे थे वो भी काले हो गए। जी फिर बड़े
लगे रहे, हम लगे रहे, स्प्रे में लगे रहे, मौसम के हिसाब से देखते रहे, करते रहे। और जो नीचे वाला जो फ्रूट था वो तो खत्म ही हो गया, जो नीचे था। अच्छा। फिर दोबारा वो फ्लावरिंग वगैरह के दोबारा की हमने, थोड़ा भी चलो बढ़ जाए कुछ। जी। फिर इसको थोड़ा टाइम मिल गया, ये बारिश हुई ना जी, ये टमाटर लंबा चल पड़ेगा, जी बिल्कुल लंबा चला तो उसमें थोड़ा जो मटेरियल जो फेंका होता है नीचे, जी जो खाद मैल है, उससे दोबारा उसको ताकत मिलके उसमें दोबारा वो गोलियां गालियां बड़ी हो गई, जी। तो वो पकना भी शुरू हो गया। तो उसमें रेट भी नहीं था। जब वो पक गया तो पकने के बाद जो ब्लाइट का जो बिगड़ा हुआ वो काम था ना जी, जो जिसने जो फर्क डाला था, जी। उस वो जो पत्ते काले हुए थे, चलो वो तो थोड़े बहुत आ गए बाद में, बाकी जो उसका जो काला धब्बा था वो लग गया उस टमाटर को, वो बीमारी उसी में रही ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो जब टमाटर उठाने का टाइम आया तो उसका जो सीरा था वो, उसमें काले काले धब्बे आ गए वो बहुत, जी। उसको भी फेंकना पड़ा। वो भी हमने फेंक दिया, चलो छोड़ो। जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, वो हमारी लेवल में है जमीन, एक लेवल में है, खड के साथ ही है ना जी। जी। तो वो खड आ गई, फिर वो खड में हो गया 30-40 की घेग, सारे टमाटर खड में हो गया। फिर अच्छा। उसको पानी को बड़ी मुश्किल से निकाला और वो कीचड़ हो गया, स्लस पड़ गई। तो 200 क्रेट हम बड़ी मुश्किल से निकालते थे। जी। ये 20 बंदा है लेबर का रखा हुआ ना जी, बिहार का। जी। तो उसमें फिर हमने इसको ऐसा किया कि भी चलो जितना निकालो जल्दी जल्दी। अब उसमें हो गया, टाइम हो गया बड़ा भारी इन्वॉल्व। पहले उनको निकालो, खड़े होने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, रखने के लिए जगह नहीं, कीचड़ कीचड़, पानी पानी। और 200 में सीमेंट रह गए, 60-70 मिल गया टमाटर, वो तो सड़ जाना था। जी। फिर उसके पश्चात कुछ लेबर का, ऐसी लेबर मिल गई वो 20-25 आदमी, फिर उनको ठेका देके कि भाई आप निकालो। जी। फिर जैसे ही हमने वो शुरू किया काम निकालने का, जैसे जी। कुछ बंदे अपने थे, 20-25 बंदे वो लगाए हुए थे। तो उन लोगों ने 400 और 500 क्रेट निकालना शुरू कर दिया, और वो उसी दिन से जो रेट बढ़ के वो 15, 18, 20, 22, 25 तक को पहुंचा। हमने उस रूटीन को तोड़ा ही नहीं। मतलब खेत जो है एक जगह तो नहीं थे, बिखरे बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह, अलग अलग लेबर लगा के उसको किसी गाड़ी में को कहीं, जहाँ एक जगह हम गाड़ी वो दिल्ली के लिए, आजादपुर के लिए करते थे लोड। जी। तो उसके हिसाब से बड़े मुश्किल से हमने उसको बचाया और पहुंचा। तो जो ये मतलब पिछली बार का जो सिस्टम है वो था भाई चलो 600, 700, 800, 500 ऐसा ही रेट था। जी। इस बार ऐसा हुआ कि इस टेम्परेचर की वजह से और बारिश की वजह से जो है हिमाचल का माल बचा, और बाहर जो है बेंगलोर साइड का भी नहीं बचा। वो भी कोई रोड ब्लॉक हुए, कोई कुछ हुआ। बिल्कुल। पूरे शिमला है, अपना इधर सिलाई है, सुंदरनगर है, इधर कुछ ऐसे इलाके थे। जी। और एक डिमांड इतनी खुली कि जम्मू कश्मीर का ही पूरा और दिल्ली का पूरा नहीं हुआ, और इसमें कंपटीशन में रेट बढ़ा और 500 की जगह हमें 2500 मिला। ये उसी चीज का कमाल है जो ये मतलब हुआ है। और हमने इसको कुछ नहीं किया है, जितना हम लगाते हैं वही लगाया है, उतना ही बीज लगाया है, उतनी प्रोडक्शन हुई है। वैसे तो पिछली बार 10,000 क्रेट हुए थे जी। इस बार भी 10 से शायद ऊपर होते। इस बार हम जो है 8300 क्रेट तक पहुंचे हैं सारे। जी बिल्कुल। और रेट की वजह से हमें जो है थोड़ा भाई चलो बढ़ गया। हाईएस्ट 2500 तक बिका। हाँ जी, ये तो अपनी घर की बात हुई, मतलब ये जो मैंने आपको बताई ना जी। 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 बाकी उधर से ही आया था फोन, सोलन से किसी का, कोई न्यूज वाले क्या थे, फिर उन्होंने इस बात को उजागर किया। जी। फिर काफी मतलब न्यूज चैनलों से इसके चर्चे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चर्चे तो होंगे चलो ही, हो अब गया, आपने 1 ठीक करोड़ से है। ऊपर का टमाटर बेचा है तो चर्चे हाँ तो जी, हाँ होने ही जी, हैं। हाँ। तो फिर यहाँ हमारे ऐसा है ना जी, इस चीज को अच्छा नहीं मानते भाई, ये ऐसे ही क्यों किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। मतलब भाई लोगों के पास इतना पैसा है, बगीचे हैं, गाड़ियां है, वो ऐसी बातें नहीं करते, ये इसकी क्यों बात हो रही है। फिर हम भी बोलते हैं भाई, एक एम्प्लॉय अपनी जेब में पीछे 1 लाख रुपया ले जाता है तनख्वाह का, कुछ और मतलब काफी पैसा कमा लेता है, उसकी कोई गिनती नहीं करते। लेकिन अगर एक किसान एक ट्राली निकाल ले सब्जी की या कुछ ऐसा
थोड़ा कर ले तो उसकी बड़ी भारी चर्चा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले सालों के नुकसान ऐसा बोला नुकसान को भाई कोई ये नहीं देखता। सरकार के साथ और विभाग के साथ जुड़ी हुई काम है, उनको बिजनेसमैनों से क्या लेना है जी। और दुकानदारों से क्या लेना है, बगीचे वाले से क्या लेना है। ये बिल्कुल। तो एक अर्थव्यवस्था है, इसमें लोगों को रोजगार देना है, काम देना है। बाकी सरकार भी इसके साथ अटैच है, विभाग भी है, तब जाकर सोचिए जी। क्या होना था, क्यों करनी ये बात। नहीं बिल्कुल सही इससे बात भी है। लोगों को चलो भाई उत्साह मिलता है और भी इस काम को करे, आगे आए, बेकारी हल करें और क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जयराम तो जी, जयराम जी आपकी फैमिली कितनी बड़ी है? फैमिली जी 2 बच्चे हैं जी। अच्छा जी, वो भी हाँ खेती जी बाड़ी करते हैं? उनके, हाँ जी एक तो अभी एक टीचर लगा ना जी, ड्राइंग टीचर। अच्छा जी। हाँ ड्राइंग की हुई थी, अभी 1 साल हो रही है। जी। और दूसरा घर में ही है ही। हम्म। हाँ उनके घर वाले ने अभी बीएड की यहाँ से बिलासी से। अच्छा जी। हमने तो बाकी मैं भी बहुत पुराने समय से नौकरी नहीं मिली हमारे भी, मैं पॉलिटिकल साइंस का में हूँ बहुत समय से। जी जी। मुझे भी नौकरी नहीं मिली रहे अपनी इसमें, चलो जी, नौकरी पर वे खेती बाड़ी से जुड़े रहे। और 1970 और अब 2023 में बड़ा भारी फर्क है। उसके जी। बाद एक चांस मिला। नौकरी में तो भी चलो, आपको इतना मिलना नहीं था ना जी, जितना इस बार सीजन में ले लिया आपने। हाँ चलो ठीक है ही। तो नहीं चलो अच्छी बात है जी, नौकरी तो चलो हाँ अलग चीज है, हाँ, तो लेकिन ये चलो है कि हाँ चलो कभी हाँ होगी जरूर से बात। जरूर हाँ जी कभी पहले आप अपना रेफरेंस तो दे दो, कौन से महकमे से, डिपार्टमेंट से। किसान न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा न्यूज चैनल। जी जी हाँ जी। ठीक है, तो फिर आपको तो ये बात तो फिर दिखाना ही पड़ेगी ना। नहीं तो कोई बात आए नहीं। हुए थे और भी 8 ट्रक वाले थे आए हुए, उन्होंने भी कुछ बनाया। जी। और बाकी और भी बीज वाले थे, उन्होंने भी अपनी मशहूरी की कि हमारा बीज फल गया आपने, तब जाकर के आपको ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा, तो बीमारी के टाइम में नहीं पहुंचे, लेकिन अब जब सीजन यही अच्छा तो गया तो। विभाग का है जी, मैंने सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब यहाँ फसल तैयार हो जाती है जी तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। हाँ चलो एक बार फिर से शुभकामनाएं जी आपको। हाँ सर, ठीक है, धन्यवाद। ओके जी, ओके।